भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का झूठ उजागर किया। भारत के 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में साफ किया कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। एक रिपोर्ट। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि पाक ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और वो आतंकवादी समूहों का समर्थक है। इस दौरान भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से बचे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के नागरिकों की सुरक्षा पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए जमकर पलटवार किया। पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं रखा है और ऐसे देश को नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की पोल खोलने का सिलसिला भी जारी है। जापान पहुंचे भारतीय डेलीगेशन के सदस्य अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल नैरेटिव सेट करने के लिए हर भारतीय को आक्रामक रोल निभाना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान दौरे पर हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। अभिषेक बैनर्जी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वाइल्ड हैंडलर बताया है। प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उजागर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगा। लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। ये जो पिक्चर्स हम लोग दिखाए हैं आपको, आप सबने अब तक इसको सोशल मीडिया में देख चुके हैं और इस बार हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, सबूत लेके आए हैं। हर बार जाते थे तो लोग पूछते थे कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंस इन पब्लिक डोमेन टू जस्टिफाई क्लेम्स। तो इस बार तो हम लोग पक्की सबूत लेके आए हैं। अब चाहे ओसामा बिन लादेन हो, उसके बाद एक के बाद एक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्त, अपने कम्युनिटी, अपने सर्कल में इसको लेके चर्चा करें। आतंकवाद पर पाकिस्तान पहले से दोहरा रवैया अपनाता रहा है। पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोलने के लिए भारत की तरफ से 33 देशों में अपना डेलीगेशन भेजा गया है। इस खास मिशन के लिए इन देशों को इसलिए चुना गया क्योंकि वो या तो यूएनएससी के सदस्य हैं या फिर क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से प्रभावशाली हैं या फिर भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। इन प्रतिनिधि मंडल को भेजने का उद्देश्य पाकिस्तान को बेनकाब कर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना है। पी हरीश ने स्पष्ट कर दिया कि जिस देश ने 9/11 किया हो, जिस देश ने 26/11 किया हो, जिस देश ने पार्लियामेंट पे अटैक किया हो, जिस देश ने पहलगाम में निर्दोष 26 नागरिकों को मार डाला हो, उस देश को कोई अधिकार नहीं होता कि वो नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करे या इवन इस तरह के किसी भी बैठक में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा करके दुनिया को दिखा दिया है कि वो कितना आतंकवाद समर्थक है। पाकिस्तान इस नुकसान और अपने यहां आतंकवाद के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है और भारत से संबंधित गलत और भ्रामक खबरें दुनिया भर में फैला रहा है। भारत का हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ था। इसकी सफलता के बारे में दुनिया को बताने के लिए और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। भारत सरकार इन सांसदों को ग्रुप में अलग अलग देशों में भेज रही है ताकि पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।